हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट 2 के लिए है। बीकॉम पार्ट 2 के सीरीज में हम लोगों ने पिछले क्लास में स्पेशलाइज्ड अकाउंट को शुरू किया था और उसके सिलेबस को हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्पेशलाइज्ड अकाउंट में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। दोस्तों, आज हम लोग स्पेशलाइज्ड अकाउंट के चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जितने भी टॉपिक हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपकी क्लास का मटेरियल लेकर आए, आपके क्लास के लिए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए स्पेशलाइज्ड अकाउंट के चैप्टर 1 को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं। दोस्तों, स्पेशलाइज्ड अकाउंट का हम लोगों का पहला चैप्टर होगा शेयर से रिलेटेड। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी का जो भी पूंजी होता है, जो भी कैपिटल होता है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग शेयर या अंश के रूप में जानते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग मेनली ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को कैसे बेचती है और उससे पैसा कैसे कलेक्ट करती है, कैपिटल कैसे उससे बनाती है। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे, फॉरफिचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर। इसमें हम लोग ये इतने टॉपिक को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या होता है। क्योंकि हमने ये देखा कि ये जो शेयर है ये किसी कंपनी के पूंजी का एक पार्ट है, किसी भी कंपनी के पूंजी का एक पार्ट है, किसी भी कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग शेयर या अंश बोलते हैं। तो इससे पहले हमें कंपनी को समझना पड़ेगा, फिर हमें शेयर कैपिटल के बारे में समझना पड़ेगा और तब हम इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कंपनी क्या होता है और कंपनी के शेयर क्या है। दोस्तों, शेयर को समझने से पहले हम कंपनी के बारे में समझेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि शेयर किसी भी कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट होता है, एक खंड होता है, इसीलिए हम इसे शेयर कहते हैं या अंश कहते हैं। अगर हम कंपनी को बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो शेयर को आसानी से आगे पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक होगा डिफिनीशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी की परिभाषा। दोस्तों, सामान्य अर्थों में कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति से है जिनका अपना एक वैधानिक और पृथक अस्तित्व होता है। इस कंपनी के परिभाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा के माध्यम से कंपनी को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा कंपनी का दिया गया परिभाषा। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। न्यायाधीश जेम्स के अनुसार कंपनी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्मित तथा पंजीकृत हो, या एक ऐसी विद्वान कंपनी हो जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्रेशन इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने कंपनी के परिभाषा को देखा कि कंपनी विधान द्वारा, कंपनी लॉ द्वारा क्रिएटेड एक कृत्रिम व्यक्ति है, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है तथा इसका अपना एक सार्वमुद्रा होता है। दोस्तों, कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक
समूह होता है, हम इस रूप में भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो कंपनी है, किसी भी व्यापार के संचालन के उद्देश्य से इनका निर्माण किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं और कोई भी एक उद्योग धंधा शुरू करते हैं। तो ये जो पूंजी जमा करते हैं, इनका जो पूंजी होता है, इसको हम लोग शेयर कहते हैं। इनके पूंजी को ही हम लोग शेयर कहते हैं। और इनका जो पूंजी है वो छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे पार्ट में बटा होता है। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट होता है, इसको हम कंपनी के शेयर कहते हैं। यही कंपनी का शेयर कहलाता है। दोस्तों, हम लोगों का ये टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी का समामेलन होता है, किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो ये कैपिटल किसी भी कंपनी के कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी कंपनी दो प्रकार के कैपिटल रखते हैं, अर्थात किसी भी कंपनी का जो कैपिटल है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, और दूसरा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, समता या साधारण अंश पूंजी। ये कैपिटल का दो प्रकार है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपने पूंजी को टुकड़ों में बांट कर रखती है, अर्थात पूंजी के पार्ट को हम शेयर कहते हैं। पूंजी के पार्ट को हम शेयर कहते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है और उनके पूंजी 1 लाख रुपए है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे और सभी पार्ट का अलग अलग मूल्य निर्धारित करेंगे। तो ये छोटे छोटे पार्ट ही शेयर या अंश कहलाते हैं। और ये क्या होता है, किसी भी कंपनी का पूंजी होता है। जैसे सपोज करिए कैपिटल होगा किसी भी कंपनी का 1 लाख। ये 1 लाख किसी भी कंपनी का कैपिटल होगा। इसको हम 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो वो 1000 होगा शेयर। वो 1000 जो होगा वो शेयर होगा। ये 1000 इनका क्या हुआ, शेयर हुआ। और इस तरह से एक शेयर का मूल्य कितना होगा, एक शेयर का मूल्य होगा 100 रुपये। एक शेयर का मूल्य होगा 100 रुपये। तो इस तरह से जितने भी कंपनी होता है उन सभी का कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है और उस छोटे छोटे टुकड़े का कुछ मूल्य प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है यही शेयर कहलाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस कंपनी का टोटल कैपिटल जो है वो 1 लाख है, लेकिन इसको 1000 शेयर में बांटा गया है। तो ये 1000 शेयर होगा और पर शेयर का जो मूल्य होगा वो RS 100 निर्धारित होगा। इस तरह से 1000 में हम इंटू करेंगे 100 से, तो ये टोटल कैपिटल निकल जाएगा 1 लाख। तो इस तरह से किसी भी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है और ये छोटे छोटे टुकड़े ही शेयर कहलाते हैं। और ये शेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल, समता या साधारण अंश पूंजी। ये दोनों क्या है इसको समझना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, इस तरह के शेयर होल्डर को एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात उनको कंपनी के लाभ में एक निश्चित प्रतिशत फिक्स रहता है कि किसी भी परिस्थिति में उनको इतना लाभ दिया जाएगा, चाहे कंपनी को घाटा हो या जो भी हो। लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं इनका कोई भी फिक्स नहीं रहता है, निर्धारित नहीं रहता है कि इनको लाभ का क्या हिस्सा दिया जाएगा। सभी एक्सपेंस को काटने के बाद जो लाभ बचता है वो इनमें वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, इसके जो होल्डर होंगे उनको एक निश्चित राशि लाभ के रूप में मिलता है, क्योंकि ये विशेषाधिकार शेयर होता है, विशेषाधिकार कैपिटल होता है। इनको अपने जमा पूंजी का जो है राशि प्राप्त करने का विशेष अधिकार होता है, लेकिन समता अंश पूंजी वाले शेयर होल्डर को विशेष अधिकार प्राप्त
नहीं होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि कंपनी का पूंजी क्या है। कंपनी के पूंजी को, कैपिटल को अगर पार्ट पार्ट में विभक्त करते हैं तो उसे शेयर कहते हैं, उसका एक अलग प्राइस निर्धारित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये समझेंगे कि पूंजी एकत्रित किसी भी कंपनी के द्वारा कैसे किया जाता है, अर्थात शेयर का इशू कैसे किया जाता है, उस पर पेमेंट कैसे प्राप्त किया जाता है। इनसे संबंधित हम लेखा को अगले टॉपिक में देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों का ये टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का वर्गीकरण, अंश पूंजी का वर्गीकरण। इसे हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि कैपिटल जो है, किसी भी कंपनी के कैपिटल को कुछ कुछ पार्टों में विभक्त किया जाता है और वही पार्ट शेयर कहलाता है और उनके सभी पूंजी को शेयर कैपिटल बोला जाता है। शेयर कैपिटल को हम लोग कुछ कुछ भागों में विभक्त करेंगे, बांटेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करके समझेंगे। तो सबसे पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ये तीनों एक ही सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसे समझते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो कुछ पूंजी के साथ उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो रजिस्टर्ड पूंजी ही, रजिस्टर्ड कैपिटल ही ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाता है। अर्थात जितने पूंजी से किसी भी कंपनी का समामेलन होता है विधान द्वारा, लॉ द्वारा, वो उनके प्रविवरण में वर्णित रहता है, उल्लेखित रहता है, तो उस कैपिटल को हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अर्थात जितने पूंजी से किसी कंपनी का शुरुआत होता है वो उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। दूसरा है इशूड कैपिटल। इसे समझ लें। इशूड कैपिटल वह है कि मान लीजिए कंपनी का जितना पूंजी से रजिस्टर्ड होता है उसमें से कुछ भाग वे मार्केट में सर्कुलेट करते हैं शेयर होल्डर के लिए कि ये इतने पूंजी परचेज कर सकते हैं। तो कंपनी के द्वारा जारी किए गए शेयर को इशूड कैपिटल कहा जाता है। इशूड कैपिटल वह है जिसे आम जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वो उस शेयर को क्रय कर सके, परचेज कर सके, तो ये इशू कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, तो सब्सक्राइब किए गए कैपिटल से कुछ हिस्सा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है, उस पर कुछ मूल्य का जो शेयर है उसका भुगतान के लिए कंपनी शेयर होल्डर को कॉल करती है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल से जितने शेयर पे कंपनी के द्वारा वसूली करने का कॉल किया जाता है, पत्र भेजा जाता है वसूली के लिए, उतना जो है राशि वो क्या कहलाता है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल अर्थात कॉल्ड अप कैपिटल का वह हिस्सा जिस पर शेयर होल्डर कंपनी को पे करता है, भुगतान करता है, तो ये पेड अप कैपिटल होगा। कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को भुगतान किया जाता है। हो सकता है कॉल्ड अप कैपिटल जितना हो उससे शेयर होल्डर कम पेमेंट करे, या हो सकता है कि उतना ही पेमेंट करे। तो कंपनी के द्वारा मांगी गई, की गई याचना में जितना राशि होता है वो कॉल्ड अप कहलाता है और शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट जितना किया जाता है वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट है अनकॉल्ड अप कैपिटल, अर्थात सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी के द्वारा अभी नहीं मांगी गई है लेकिन समय पर जरूरत पड़ने पर वो मांग कर सकती है, तो वो अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। अर्थात शेयर होल्डर से मांग नहीं किए गए कैपिटल अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या है, तो कंपनी क्या करती है कि अपने समापन के समय इस तरह के शेयर का मांग करती है, इस तरह के कैपिटल का मांग करती है। वो समापन से पूर्व शेयर होल्डर से इसका मांग नहीं कर सकती है, तो ये रिजर्व कैपिटल होता है। तो हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल को समझा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि हम लोगों को आगे प्रश्न को हल करने में कठिनाई नहीं होगी। चलिए इन सभी को एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम एक कंपनी को लेते हैं, उसका नाम कुछ भी दे देते हैं, जेके कंपनी
लिमिटेड, जेके कंपनी लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है। इसका जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय इनका पूंजी होता है 1000। कितना होता है? 1000 RS। ये क्या होगा? कैपिटल होगा इनका, ये होगा कैपिटल। 1000 इनका कैपिटल होगा। अब इस कैपिटल को कंपनी कुछ कुछ पार्ट में बांटती है, तो इसे हम उस पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। तो चलिए इसको हम बांटते हैं, 100 कर दें। 100 ये क्या होगा? शेयर होगा। जेके कंपनी लिमिटेड का 100 शेयर ये क्या होगा? ऑथराइज्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा? 10 RS। इसका वैल्यू क्या होगा? 10 RS। आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना इसका कैपिटल आ जाएगा। तो इतना से रजिस्ट्रेशन होता है 100 शेयर इंटू 10 RS, मतलब एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ होगा। तो ये इसके साथ अगर इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाएगा। इसे समझ गए कि किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन जितने पूंजी के साथ होता है वो क्या कहलाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है, वो ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है? इशूड कैपिटल। तो जेके कंपनी लिमिटेड अपने 100 शेयर में 80 शेयर को ये मार्केट में इशू करते हैं। अर्थात आम जनता को यह अधिकार ये जेके कंपनी लिमिटेड देती है कि आम जनता इनके 80 शेयर को क्रय कर सके। और 1 शेयर का वैल्यू कितना है? 10। तो जितना मार्केट में इशू किया जाता है क्रय करने के लिए, परचेज करने के लिए, वो कंपनी का कौन सा कैपिटल कहलाता है? इशूड कैपिटल कहलाता है। इशूड कैपिटल कहलाता है। ये इशूड कैपिटल हुआ। नेक्स्ट क्या है? सो देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अर्थात क्रय किया गया शेयर। तो 80 शेयर तो ये जेके कंपनी लिमिटेड मार्केट में छोड़ी है परचेज करने के लिए, लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा ओनली 70 शेयर सब्सक्राइब किया जाता है, अर्थात परचेज किया जाता है। परचेज किया जाता है। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कितना होगा? इसका 1 शेयर का वैल्यू कितना है? 10 RS। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 700। ये 700 क्या होगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। इस तरह से आपका ये आसानी से समझ में आएगा। ये 700 क्या होगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हम लोग समझे। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। तो एक चीज समझिए, जो सब्सक्राइब्ड होता है कंपनी क्या करती है कि उस पर या तो एक बार में पेमेंट ले सकती है या पार्ट करके उस पर पैसे वसूल सकती है। यहाँ समझिए, कंपनी को लेना कितना है? 700 RS लेना है शेयर होल्डर से। तो इसमें ये एक बार भी ले सकती है या पार्ट में भी वसूल सकती है। तो सपोज कीजिए कि ये 10 RS एक बार में कॉल करके नहीं, इस पे कुछ कम करके अगर कंपनी मांगती है तो सब्सक्राइब कैपिटल तो है 70, और इस पे कंपनी मांग करती है 8 RS। तो इसका टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा? 5006 RS। तो ये कंपनी क्या कर रही है? 8 रुपीज कॉल कर रही है, मांग रही है, शेयर होल्डर से भुगतान करने के लिए ये प्रार्थना कर रही है, कॉल कर रही है। तो ये क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल होगा। ये होगा कॉल्ड अप कैपिटल। इसे हम लोग समझे, कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। अब कंपनी तो मांगी 8 RS, 8 रुपीज 70 शेयर पे, लेकिन कभी कभी शेयर होल्डर क्या करते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है, हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि अब ये 70 शेयर पे पेमेंट नहीं करके शेयर होल्डर 60 शेयर पे पेमेंट करते हैं। 60 शेयर पे पेमेंट करते हैं तो इंटू कितना होगा? 8 कॉल है तो ये 8 RS
इसका टोटल वैल्यू होगा 480। तो ये क्या होगा, ये कंपनी 8 रुपए के दर से 70 शेयर पे कॉल करती है तो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। लेकिन शेयर होल्डर 70 शेयर पे पेमेंट नहीं करके 60 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से अगर पेमेंट करता है तो ये क्या होगा, भुगतान है, तो पेड अप कैपिटल होगा। ये क्या होगा, पेड अप कैपिटल। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ये पेड अप कैपिटल कहलाएगा। तो ये पेड अप कैपिटल हुआ। नेक्स्ट है अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड या अनकॉल्ड अप कैपिटल, इसे समझ लेते हैं। तो सब्सक्राइब कितना किया गया है, 70 शेयर, ठीक है। अब इसमें कंपनी ने कॉल कितना किया है, 8 रुपये भुगतान करने का आदेश। 2 रुपये यहाँ नहीं भुगतान करने के लिए मांगा गया है, अभी फिलहाल 8 ही रुपये मांगा गया है 10 रुपये से। तो ये 2 RS जो होगा, और शेयर कितना है 70 शेयर, ठीक है, इंटू 2 RS। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 140 RS। ये मांगा नहीं गया है, इसके लिए कंपनी कॉल नहीं की है। तो ये क्या होगा, यही होगा अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप या अनकॉल्ड कैपिटल, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो ये नहीं मांगा गया राशि है, और इसे कंपनी आवश्यकता पड़ने पर कभी भी मांग कर सकती है। तो ये हम लोग समझ गए अनकॉल्ड अप कैपिटल। है रिजर्व कैपिटल क्या है, इसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए 100 शेयर से ऑथराइज्ड है कंपनी, 80 शेयर इशू करती है परचेज करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है कि शेयर का कुछ हिस्सा ऐसे परिस्थिति के लिए छोड़ती है कि जब कंपनी का समापन होगा उस समय उसका कॉल किया जाएगा, उस समय उसको मांगा जाएगा, भुगतान करने के लिए शेयर होल्डर को आदेश किया जाएगा। उससे पहले कभी उसका कॉल नहीं किया जा सकता है। अर्थात जब कंपनी का समापन हो तभी मांगा जाने वाला जो राशि होगा, जो भुगतान योग्य पैसा होगा, रुपया होगा, वो रिजर्व कैपिटल कहलाता है। तो मान लीजिए 100 शेयर से इसका ऑथराइज्ड हुआ है, और इसमें 10 शेयर ये क्या करता है कि रिजर्व करता है, ठीक है। या एक इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि सब्सक्राइब कितना है, 70 शेयर है, इसमें अब कुछ, या इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने समापन के समय कुछ शेयर पर भुगतान के लिए उसको छोड़ती है, समापन के समय उस पर भुगतान का मांग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रिजर्व कैपिटल कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का वर्गीकरण, अंश पूंजी का वर्गीकरण। इतने भागों में इसको बांटा जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आसानी से नोट्स बना पाएँ। दोस्तों, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर को समझा। इसे समझने के बाद हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल भी देखा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी कंपनी के लेखा पुस्तक में इसका लेखा कैसे होगा, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो दोस्तों, आप मुख्य रूप से ये समझिए कि शेयर से संबंधित 3 तरह के लेखा पुस्तक कोई भी कंपनी रखती है। पहला उसका जनरल एंट्री होगा, दूसरा उसका कैश बुक बनेगा, और तीसरा बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन सभी जो प्रक्रिया को हमने देखा है, एग्जाम्पल को देखा है, इसका जनरल एंट्री कैसे होता है उसे हम लोग समझते हैं। फिर कैश बुक, फिर बैलेंस शीट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में चलेंगे। जब तक हम थ्योरी अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसका प्रैक्टिकल भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसे अच्छा से समझना है और इसे नोट्स भी बनाना है, और जो भी कठिनाई हो कमेंट करके हमसे पूछना है, या आप हमारे टेलीग्राम से या फेसबुक ग्रुप से भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक होगा जर्नल एंट्री से रिलेटेड। जर्नल एंट्री से रिलेटेड, जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है
शेयर होल्डर उसे परचेज करते हैं, अलॉटमेंट का कॉल किया जाता है, फर्स्ट कॉल का कॉल किया जाता है और उस पर शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट किया जाता है। तो उससे रिलेटेड कंपनी के जर्नल बुक में किस प्रकार एंट्री किया जाता है जर्नल का, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहला होगा ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब शेयर होल्डर शेयर परचेज करने के लिए कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं तो उस समय जो एप्लीकेशन देने के समय वे पेमेंट करते हैं उसके एंट्री के लिए बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किया जाता है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका नाइरेशन होगा बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन। यहाँ डॉट 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 है, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कितना शेयर के लिए शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे रहा है। तो वो यहाँ नंबर ऑफ शेयर होगा, @RS यहाँ शेयर का वैल्यू होगा, प्राइस होगा, शेयर का जो भी प्राइस होगा 100 रुपीज़, 80 या 70, 60, 2, 5 जो भी हो वो यहाँ देकर पर शेयर लिखा जाता है। तो ये हुआ ऑन एप्लीकेशन जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट बैंक में जाएगा। तो इसका एंट्री हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन पे जो पैसा आता है, जो अमाउंट आता है, कंपनी उसे अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो वो ट्रांसफ़र के लिए जो जनरल एंट्री होगा वो इस तरह से होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नाइरेशन होगा वेइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन पर आए अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट होगा फॉर अलॉटमेंट मनी। जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तो उस समय अलॉटमेंट पे जो प्राइस निर्धारित करती है, जो मूल्य निर्धारित करती है, उसको रिसीव करने के लिए पहले शेयर होल्डर से कॉल किया जाता है। तो अलॉटमेंट के टाइम का जो एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नाइरेशन होगा बैंक अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, ये डॉट 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 है, मतलब जितना शेयर अलॉटमेंट के लिए दिया जा रहा है उसका नंबर होगा, @RS यहाँ प्राइस होगा each। तो ये अलॉटमेंट का होगा। और जब शेयर होल्डर के द्वारा अलॉटमेंट मनी पेड किया जाएगा तो उसके लिए जो एंट्री होगा वो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ये हो गया। नेक्स्ट जो रेस्ट अमाउंट होता है कंपनी उसे एक बार में ही मांग सकती है या कई अलग अलग कॉल कर सकती है। तो जितना अलग अलग कॉल होगा उसको हम लोग अलग अलग एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ हमने लिख दिया है फॉर फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो जब कंपनी अगर शेयर होल्डर से डिमांड करती है फर्स्ट कॉल के लिए, प्रश्न में अगर दिया जाता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फिर फाइनल कॉल, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग करेंगे, एक बार होगा तो एक बार कर देंगे। तो इसको समझ लीजिए, शेयर फर्स्ट सेकेंड फाइनल, ये अलग अलग अगर प्रश्न में हो तो अलग अलग इसका एंट्री होगा, अलग अलग जनरल एंट्री होगा। अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके माध्यम से कंपनी शेयर होल्डर को कॉल करती है कि इतना पैसा आपके यहाँ मेरा ड्यूज है, उसको चुकता करो, उसको पेड करो। तो जब ये शेयर होल्डर द्वारा पेड किया जाता है तो वो अमाउंट बैंक में रिसीव होगा। तो इसको फिर उसके लिए रिसीव करने के लिए जो एंट्री होगा वो टू बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट सेकेंड फाइनल, ये अलग अलग होगा तो अलग अलग करेंगे अकाउंट। यहाँ बैंक कॉल मनी रिसीव्ड, अब यहाँ फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, जो भी होगा हम उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी का जो शेयर से संबंधित, शेयर से रिलेटेड जो जनरल एंट्री होगा उसको हम लोग कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट बनाने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा शेयर का इशू, अलॉटमेंट, कॉल से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री है उसको हम लोग इस तरह से जनरल बुक में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कंपनी या तो सिर्फ जनरल एंट्री बनाती है या जनरल एंट्री के साथ साथ कैश बुक भी रखती है। तो कैश बुक रखने पे हम जो रिसीव होगा उसका एंट्री नहीं करते हैं, उसका एंट्री डायरेक्ट हम कहाँ करते हैं, कैश बुक में करते हैं। जैसे यहाँ रिसीप्ट कौन सा हो रहा है, तो जो भी बैंक करके होगा, जो बैंक जिस एंट्री में DR होगा वो एंट्री हम इसमें नहीं करते हैं। सिर्फ कॉल का एंट्री करेंगे और एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र का एंट्री करेंगे और उस
अमाउंट को डायरेक्ट कैश बुक में ट्रांसफ़र करेंगे। कभी कभी कंपनी जनरल के साथ साथ कैश बुक रखती है, तो यहाँ बनाने के साथ साथ हम कैश बुक भी बनाएंगे। और एक और यहाँ सिचुएशन होता है कि कंपनी जो शेयर इशू करती है उस पे यहाँ हमने देखा कुछ पैसा अलॉटमेंट पे लेती है, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ एप्लीकेशन पे, इस तरह से अलग अलग पैसा लेती है कंपनी, कुछ सेकेंड कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे, इस तरह से। लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि कंपनी जो शेयर इशू करती है उस पे एक मुश्त भुगतान प्राप्त करती है। तो एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने के लिए उसका जनरल एंट्री अलग होगा, एक ही बार में उसका एंट्री हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा हमको करना नहीं पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जिस तरह से हमारे सामने आएगा उस तरह से हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं एक मुश्त भुगतान का जनरल एंट्री हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, जब कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर उसे सब्सक्राइब करते हैं, परचेज करते हैं, और जब कंपनी एक मुश्त राशि प्राप्त करती है, जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर पेबल इन लैम्प सम, एक मुश्त राशि जब पेड करना हो या कंपनी एक मुश्त राशि प्राप्त करती है तो उसका जनरल एंट्री इस प्रकार होगा। ऑन एप्लीकेशन मनी, ऑन एप्लीकेशन मनी, इसका एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेम उसी तरह का होगा लेकिन इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हो। इसका बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, यहाँ खाली है इसलिए जितना शेयर होगा वो डाल देंगे @ सेम उसी तरह से यहाँ अलॉटमेंट जुट जाएगा। और जो उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, इसमें भी ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया। दोस्तों, एक एंट्री और करना पड़ता है कभी कभी जब एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हो, फॉर्मेशन एक्सपेंस हो, या कोई भी जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो उसका एंट्री हमको करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंस होगा तो उसका एंट्री कैसे होगा, देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बैंक फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड, जो भी होगा हम वो लिख देंगे। तो ये जनरल एंट्री हम लोगों का होगा शेयर से रिलेटेड। इसी तरह से हम लोग जो भी उसमें ट्रांजैक्शन होगा, जिस तरह से प्रश्न में पूछा जाएगा, इसी फॉर्मेट के अनुसार हम लोग जनरल एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, जनरल एंट्री के बाद कैश बुक होगा और बैलेंस शीट होगा। तो कैश बुक और बैलेंस शीट को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो लाइक भी कर दें। अगर आपको किसी भी तरह की कठिनाई हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं या फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।